ये बेटा पार्ट 2 है ट्रांजिएंट एनालिसिस का, और इसके अंदर मैं आपको टाइम कांस्टेंट डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है। और इसके आगे वाले वीडियो में टाइम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको टाइम कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ और हम चार्ज और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं जो हमने डिराइव करी थी। सबसे पहले थी Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और I इज इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब जो है हम डिफाइन करें टाइम कांस्टेंट को, तो टाइम कांस्टेंट सबसे पहले हमने आरसी को बोला था, टाउ इसका सिंबल है। तो हम ये जानते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलता है। डायमेंशन एनालिसिस बोलता है कि किसी भी क्वांटिटी की जो पावर होती है वो डायमेंशनलेस होती है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ये डायमेंशनलेस होनी चाहिए, डायमेंशन लेस, विच मीन्स कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर अगर टाइम है और नीचे आरसी है, तो इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ सबसे पहले कि आरसी जो होता है टाइम कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस टाइम के बराबर होते हैं t1, और इसकी यूनिट भी होती है सेकेंड्स, ठीक है। अब ये कौन सा टाइम है? तो टाइम कांस्टेंट जो होता है इसकी मैंने डिफाइन किया है कि चार्जिंग आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें जो कैपेसिटर का चार्ज होता है वो अपनी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% पहुंच जाता है, और जो करंट होता है वो अपनी पीक वैल्यू का 36.8% रह जाता है। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है तो वो पहुंच जाता है बोल रहा हूँ, और करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो रह जाता है बोल रहा हूँ। अभी कैसे, अभी देखते हैं अपन कि इफ टाइम जो है वो 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो गया, यानी आरसी के बराबर हो गया, तो जो Q होगा वो हो जाएगा Q नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन ई, है ना, और I हो जाएगा I नॉट अपॉन ई। अब जो ये E होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.72 के आसपास, तो Q आ जाएगा Q नॉट इंटू 0.632, और I आ जाएगा I नॉट इंटू 0.368, ठीक है। ये आ जाएगा अगर इसको आप E को 2.71 रख दो, ठीक है, ये 1 रख दिया, तो परसेंटेज में निकालूं तो ये 63.2% हो गया और ये 36.8% हो गया। तो ये जो है टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और इसमें अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है चार्ज का, तो ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल बनेगा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, थोड़ा जीरो से चालू होके इसके पैरेलल हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज कितना पहुंचेगा? Q नॉट। और जो एक्सपोनेंशियल डिके होता है, जो करंट कम हो रहा है, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है और ये ऐसे पैरेलल होके टाइम के एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप ये भी एक आपको मैं बात बताता हूँ कि जो रेट ऑफ चार्जिंग है ना, रेट ऑफ चार्जिंग बड़े इंपॉर्टेंट बात है ये। रेट ऑफ चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट।
चार्जिंग की रेट टाइम कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। अब आप सोचो कि एक सर्किट है जिसका टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है और दूसरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट 4 सेकंड है चार्जिंग का। तो यानी जिस सर्किट में टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है उसमें 2 सेकंड में चार्ज जो है वो अपने पीक वैल्यू का 63.2% को अचीव कर लेगा, और जिसमें 4 सेकंड है उसमें इस वैल्यू को अचीव करने के लिए 4 सेकंड लगाएगा। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ चार्जिंग जिसमें ज़्यादा होगी वो 2 सेकंड वाला होगा, क्योंकि उसमें जल्दी अचीव कर लिया उस वैल्यू को। तो 2 सेकंड यानी कम वाला टाइम कांस्टेंट का रेट ऑफ चार्जिंग ज़्यादा है, यानी रेट ऑफ चार्जिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसके पार्ट 3 मैं लाऊंगा जिसमें मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का ये टाइम कांस्टेंट इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू।